सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे और पीएम से मुलाकात पर कांग्रेस ने कहा यह अच्छी बात है कि सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, लेकिन क्या राज्य के हित में कोई बात हुई होगी? लगता नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 8 साल से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में इन सालों में ऐसा नहीं दिखता कि विकास को लेकर सरकार ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। यूपीए सरकार के कार्यकाल की योजनाओं पर ही अमल करते हुए बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है। 8 सालों से जब से मोदी जी सत्ता में है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से है, वो क्या लेके आए? एक भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए लेके नहीं आए। जो प्रोजेक्ट यूपीए के टाइम से चल रहे हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट को आप अपना नाम बदल के अपने जो है नाम पर लाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये मुलाकातों का दौर अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करते तो बेहतर होता। ग्रीन बोनस की बात आपने करी, आप अब तक ग्रीन बोनस लेके नहीं आ पाए। आपने ऑल वेदर जो रोड के नाम पर जो 4 धाम यात्रा संपर्क मार्ग जो प्रोजेक्ट था उसको हथियाने का कार्य कर लिया, लेकिन उस जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आपने देखा 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, किस तरीके से जिस तरह लोगों की मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, दर्शा रहा है कि आपने सिर्फ महज बातों के अलावा उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। तो धामी जी मोदी जी से मिले, शाह जी से मिले, जिससे भी मिले, अपने पर्सनल जो रिश्ते बनाने के लिए मिल रहे हैं, उत्तराखंड के लिए वो नहीं मिल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीएम धामी दिल्ली आए, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन इस पर भी कांग्रेस तंज कस रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए ये मुलाकात नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे और दिल्ली दौरे पर वो पीएम मोदी से उनकी जो मुलाकात थी, और ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम रही है, क्योंकि जो सीएम धामी ने पीएम से अनुरोध किया है कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति है वो भी उसे जारी रखे, साथ ही जो राज्य में जो फार्मास्यूटिकल शिक्षा व शोध संस्थान की शाखा है वो भी खोले। इसके साथ जो मानसखंड मंदिर माला मिशन का आग्रह भी इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया, और तमाम रूप से मुख्यमंत्री ने जो केंद्र की जो योजना है उनको उत्तराखंड के लिए धरातल पर लाने के लिए पूरी तरह से अमल किया। और कहीं ना कहीं जो पैसों की जो मांग भी थी, बजट की मांग है, वो भी चूंकि केंद्र सरकार से सीएम पुष्कर सिंह धामी कर ली गई है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसे पूरी एक राजनीतिक मोड़ के अंदाज में कहती हुई दिखाई दे रही है कि जब से केंद्र की सरकार भाजपा की केंद्र की सरकार वहां केंद्र में रही है और उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा की सरकार रही है, इन इतने सालों में भी कोई भी कार्य जो है विकास कार्य वो सिर्फ नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो मुलाकातों का जो दौर है वो कहीं ना कहीं रहा है उत्तराखंड सरकार का केंद्र के साथ, लेकिन जिस तरह से जो योजनाएं थी, जो योजनाओं का जो अमली जामा जिस तरह से राज्य सरकार को पहनाना था, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल गलत रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो 4 धाम योजना की अगर बात करें, ऑल वेदर जो रोड है वो इस वक्त प्रदेश में चारों ओर से बन रही है। इसके अलावा जो तमाम रूप से जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं, उनको लेकर कहीं कांग्रेस ने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार इन योजनाओं को समय से धरातल पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है। जो महज जो मुलाकात रहती है वो एक खाना पूर्ति रहती है और आपसी संबंध बनाने के लिए ये सिर्फ मुलाकात रहती है, लेकिन जनता का जो विकास है उसके हित में कुछ भी इस मुलाकात में संभव नहीं हो पाता है। तो लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें, जिस तरह से भाजपा ने सीधे तौर पर इस मुलाकात को बेहद ऐतिहासिक बनाया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के सामने लगातार उत्तराखंड से जुड़े हुए ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जिन पर कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का जो विकास है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा, और इसके साथ जो रोजगार की जो समस्या उत्तराखंड में आ रही है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो मानसखंड मंदिर जो माला का मिशन आग्रह है वो भी खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के सामने रखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि उत्तराखंड में टीएसडीसी की जो 25% भागीदारी थी, इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने सीधे तौर पर बात रखी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आने वाले समय में जो उत्तराखंड में जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर सीधे तौर पर बयानबाजी करने में उतर गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।